नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह सहित वहां संचालित विभिन्न परियोजनाओं के तैयारियों की समीक्षा की। कहा, अविस्मरणीय होगा रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली लाना। गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली चित्रकूट के राजापुर का होगा समग्र पर्यटन विकास। पहली किश्त के रूप में 4.50 करोड़ रुपए हुए जारी। और कोहरे और ठंड के चलते लखनऊ, वाराणसी समेत कई जिलों में 8वीं तक के स्कूलों में 6 जनवरी तक अवकाश घोषित। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का समय बदला। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के अधिकांश जिलों में घने कोहरे और ठंडी हवाओं की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक राज्य के कुछ स्थानों पर घने कोहरे की आशंका बनी रहेगी। साथ ही कुछ जगहों पर बारिश और गरज के साथ बौछार पड़ने की भी संभावना है। पिछले कुछ दिनों से बढ़ी ठंड और कोहरे को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। लखनऊ में कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में 6 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। वहीं कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलाई जाएंगी। वाराणसी में कक्षा 8 तक के स्कूलों को 6 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है, जबकि उससे ऊपर की कक्षाओं का समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक कर दिया गया है। वहीं गाजियाबाद और कुशीनगर में कक्षा 8 तक के स्कूलों में 14 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। देवरिया और गोरखपुर में भी कक्षा 8वीं तक के स्कूलों को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति के विषय को लेकर आज नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद अनुप्रिया पटेल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए की सरकार वंचित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। चर्चा के दौरान विशेष रूप से राज्य में 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में एक बार फिर से गंभीर और सकारात्मक विचार विमर्श हुआ। प्रदेश के पीलीभीत जिले के ग्राम मझारा निवासी अर्जुन पुरस्कार विजेता अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सिमरनजीत सिंह को FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप टीम का कप्तान बनाया गया है। हॉकी वर्ल्ड कप ओमान के मस्कट में 28 जनवरी से 31 जनवरी तक खेला जाएगा। इस अवसर पर सिमरनजीत सिंह ने कहा कि उनकी युवा टीम जोश से भरी हुई है। चयनकर्ताओं ने उन पर भरोसा किया है, इसलिए पूरे दमखम से खेलकर भारत को जीत दिलाएंगे। श्रमजीवी एक्सप्रेस विस्फोट मामले में दोषी करार दिए गए 2 आतंकियों की सजा पर फैसला जौनपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार राय की अदालत आज सुनाएगी। अदालत ने 22 दिसंबर को दोनों आतंकियों को दोषी करार दिया था। कल दोनों की सजा का ऐलान होना था, लेकिन कोर्ट अब अपना फैसला आज सुनाएगी। कोर्ट ने 18 साल बाद दोनों को दोषी करार दिया था। 2005 में इस बम विस्फोट में 14 लोग मारे गए थे और करीब 62 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। प्रदेश में चल रही विभिन्न बस यूनियनों की हड़ताल से यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसे लेकर परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। परिवहन आयुक्त के पत्र में कहा गया है कि जिलाधिकारी अपने क्षेत्र के RM, ARM और यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करें और हड़ताल से होने वाले प्रभाव का हल निकालें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अलौकिक, अभूतपूर्व और अविस्मरणीय बनाने के लिए राज्य सरकार के स्तर से सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी को सायंकाल हर मंदिर में दीपोत्सव मनाया जाएगा। हर सनातन आस्थावान अपने घरों, प्रतिष्ठानों में राम ज्योति प्रज्वलित कर रामलला का स्वागत करेगा। आज पूरी दुनिया अयोध्या की ओर उत्सुकता से देख रही है। ये उत्तर प्रदेश की ग्लोबल ब्रांडिंग का सुअवसर भी है। मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में अयोध्या में संचालित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने वाले अतिथियों और उसके बाद पर्यटकों, श्रद्धालुओं के आगमन को सुखद, संतोषप्रद बनाने के लिए राज्य सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी।
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा अवधपुरी में संचालित किए जाने वाले भोजनालय और भंडारों को माता शबरी के नाम पर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार रैन बसेरे को निषाद राज गुह्य अतिथि गृह के रूप में विकसित किया जाएगा। अन्य भवनों का नामकरण भी इसी प्रकार रामायणकालीन चरित्रों के नाम पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों की सहूलियत के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं और संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में साइनेज लगाई जाए। उन्होंने कहा कि अयोध्या को प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ से वाल्वो बसों और हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने की तैयारी करें। अयोध्या में 3 हेलीपैड तैयार हैं, इनका समुचित उपयोग किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में सेफ सिटी की परियोजना को बिना देरी तत्काल लागू करें। साथ ही देश विदेश के प्रतिष्ठित कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां कराई जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वर्चुअल माध्यम से मेरठ, बस्ती, चंदौली, महोबा और बाराबंकी के विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9.5 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सभी को मिला है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य यही है कि हर नागरिक के चेहरे पर खुशहाली आ सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 36,983 ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच चुकी है और लगभग 2,75,00,000 लोगों के साथ सीधे संवाद से यात्रा जुड़ी है। मुख्यमंत्री ने आज चंदौली के सदर विकास खंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा में लाभार्थी निर्जला देवी से संवाद किया। निर्जला देवी ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रधानमंत्री आवास मिलने से उनकी दिक्कतें कम हुई हैं। इसके साथ ही उन्हें आयुष्मान हेल्थ कार्ड और राशन कार्ड का भी लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में हुई प्रगति के बारे में लोगों से नमो ऐप पर जनमन सर्वेक्षण में भाग लेने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे #जनमन सर्वे के माध्यम से उन्हें सीधे अपनी प्रतिक्रिया भेजें। ये सर्वेक्षण राष्ट्र की प्रगति और विकास के बारे में लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का उत्कृष्ट मंच प्रदान करता है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि लोग सरकारी कार्यक्रमों, अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों और संसद सदस्यों के कार्य निष्पादन जैसे अनेक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली चित्रकूट के राजापुर का समग्र पर्यटन विकास होगा। प्रदेश सरकार ने लगभग 21 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसमें पहली किश्त के रूप में 4.50 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कल ये जानकारी देते हुए कहा कि रामचरितमानस हमारा पवित्र ग्रंथ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आस्था इसके साथ जुड़ी है। यही श्रद्धा रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास के साथ भी जुड़ी है। बड़ी संख्या में लोग उनकी जन्मस्थली भ्रमण करने जाते हैं। हमारा प्रयास है कि इस स्थल का समग्र पर्यटन विकास किया जाए, जिससे आने वाले पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि चित्रकूट जनपद स्थित राजापुर में तुलसी स्मारक के पास करीब 2.5 एकड़ में विकास कार्य कराए जाएंगे। इसमें स्मारक के किनारे सुंदरीकरण कराया जाएगा, पार्क बनाया जाएगा, औषधि पौधे लगाए जाएंगे।